सर ये बहुत ही देखने में ही, अभी तो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, देखने में ही भव्य हो रहा है। इसका मकसद क्या है? देखिए, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आता हूँ वहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग बहुत बड़े पैमाने पे, और ख़ासकर थाना में मेरा रेगुलर जो नवरात्रि का प्रोग्राम होता है, जिस दिन दशहरे के टाइम पे हो, तो नवरात्रि का उत्सव मेरा 96 से चल रहा है। और वहाँ पे तो मैंने देवी जी की प्रतिष्ठापना भी की है, मंदिर भी बनाया समता नगर इलाके में, और उनके ही आशीर्वाद और बलबूते पे मैं आज यहाँ पे हूँ, ऐसा मुझे लगता है दिल से। तो 96 में मैंने देवी की प्रतिष्ठापना की, फिर 97 में मैं नगर सेवक बना, 2009 में मैं विधानसभा का सदस्य चुन के आया। और मीरा भाईंदर शहर भी मेरे लिए अभी अपना घर ही है। क्योंकि ठाणे में भले मैं रहता हूँ, मगर मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने इतना प्यार दिया, क्योंकि एक बार दो बार नहीं बल्कि तीसरी बार भी लोगों ने मुझे विधानसभा का सदस्य के तौर पे चुन के आया। मैंने लोगों को, जैसे मैं ठाणा में फेस्टिवल करता हूँ, वैसे फेस्टिवल का आयोजन मीरा भाईंदर शहर में चालू किया। जैसे आर्ट फेस्टिवल होता है ओपन में, वैसे मैंने बाला साहब ठाकरे मैदान पे आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया था। हाँ, हालांकि 2 साल कोरोना कार्यकाल में वो कर नहीं पाए, वो अभी 27, 28, 29, 30 मई को हम कर रहे हैं। मगर साथ ही में ये जो नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जिसे बोलते हैं, जिसे हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का ठाणा में होता है, हमारे सांसद राजन विचारे जी का ठाणा में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो मैंने ये कहा कि जो रेगुलर नवरात्रि का उत्सव मेरा ठाणा में तो होता ही है, मगर ये चैत्र नवरात्रि का उत्सव जो मीरा भाईंदर शहर में कहीं दिख नहीं रहा है, तो इस मीरा भाईंदर शहर में भी उसका आयोजन होना चाहिए। क्योंकि मीरा भाईंदर में धार्मिक वृत्ति के लोग बहुत बड़े पैमाने पे हिंदू संस्कृति यहाँ पे रुचि हुई है। और इस शहर में अगर मैं विधायक के तौर पे, बाकी तो सामाजिक कार्य तो होते रहते हैं, मगर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य करने का हर विधायक का प्रयास होना चाहिए। इस तरह मैंने ये मैदान जो है, ये मैदान में ये इस साल से आयोजन करना चालू किया है। हालांकि 2 साल पहले ही इसका आयोजन करना था, और हमने वो हिसाब से तो पैम्पलेट वगैरह सब बना दिया था, मगर कोरोना की वजह से ये कर नहीं पाए। भले 2 साल लेट हो गए, और इसकी वजह से अभी कल प्रतिष्ठापना हो रही है, और 11 तारीख को देवी का विसर्जन हो जाएगा। 2 से 11 तक बहुत सभी जाति धर्म के लोगों को लेके हमने यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यज्ञ होगा, होम होगा, बहुत सारे बड़े पैमाने पे लोग आएंगे। हमारे जो गुरुजन हैं यहाँ मीरा भाईंदर शहर के, उनका सम्मान होगा। हर जाति धर्म के जो मुख्य लोग हैं उनका भी यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, और जनता को जो चाहिए वो सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो इसलिए आयोजन किया। और आप जानते हो कि हमारे, देखिए, सभी इस परिसर के जो कार्यकर्ता है, भले नगर सेवक है, कोई नगर सेविका है, हमारे पार्टी के प्रमुख नेता लोग हैं, अगर कार्यकर्ता, क्योंकि भगवान के सामने सब कार्यकर्ता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के रूप में सब लोग काम कर रहे हैं। और इस वजह से इतने जल्दी ये सब हम लोग ने तय किया और ये कर पाए। ये माँ देवी का ही आशीर्वाद, अम्बे माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। ये जो यहाँ पे जो आयोजन किया गया है, किया जा रहा है प्रताप सरनायक फाउंडेशन के द्वारा, इसका जो वो हवन होना है, उसका विशेष उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य ये है कि जो कोरोना के अंदर जो भी विटंबनाओं थी, तो इसी की ऊर्जा मिलती है, विश्व शांति के लिए है। एक विचार आया प्रताप सरनायक जी को कि मीरा भाईंदर के अंदर एक प्रोग्राम ऐसा हो कि सभी लोग लाभ लेवे। चैत्री नवरात्र में अवसर मिला, थोड़े समय के अंदर ये प्रताप सरनायक जी ने बड़ा वृक्ष बना के ये भूमि के ऊपर बनाया है। 9 दिन का प्रोग्राम है, लाभ लेना है। चैत्री नवरात्र के अंदर माता जी का दर्शन है, यज्ञ का दर्शन है, वो करने के लिए अपने घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अनुष्ठान सभी घर के अंदर होता है, लेकिन एक जब भव्य आयोजन होता है तो उसी के अंदर जब अपन करते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और यज्ञ का जो दर्शन करते हैं, तो अपन को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा कि प्रताप सरनायक जी को मैं हमेशा आशीर्वाद देता हूँ कि संपत्ति, संस्कार
और शरीर, ये तीनों वस्तु उसके पास आज प्राप्त हुई है। जो विचार आता है वो कोई बाप दादा का कोई पुण्य होता है, तभी ऐसे कर्म करने का एक अवसर मिलता है, एक आदेश मिलता है। संपत्ति अच्छी मिल गई तो ये धर्म कार्य के अंदर वापरने के लिए अपन को ये प्राप्त होता है। दूसरा शरीर, ये तीन वस्तु अपन प्रताप सरनाईक जी को मिला है। और हम पंडित लोग आशीर्वाद देते हैं कि सदा सर्वदा सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और धर्म का जब भी कार्य हो उनका पैर आगे बढ़े, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और सभी को चैत्री नवरात्र के अंदर सब लाभ लेवे दर्शन का और अपना पुण्य कमाए, बस वही सबके साथ प्रार्थना। तो दोस्तों, पंडित जी ने बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया, आपको प्यार भी दिया। और प्रताप सरनाईक फाउंडेशन, इन्होंने जिस तरह से एक एग्जाम्पल दिया आपके बारे में कि किस तरह से लोगों के मन में सेवा भाव आता है, ये एट लास्ट मीरा भाईंदर के लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज़ देने वाले हैं प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के अंतर्गत। नहीं, देखिए, प्रताप सरनाईक फाउंडेशन तो एक जरिया है, मगर विधायक के तौर पे लोगों ने मुझे 3 बार चुन के दिया, तो मैं जो भी करूँगा सामाजिक कार्य मेरे खुद के विधानसभा के सदस्य होने के नाते करूँगा और साथ ही में मेरे पार्टी की ओर से करूँगा। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे तो हमेशा गुरुजी आशीर्वाद देते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मुझे इतना आशीर्वाद दे दिया, थोड़े वो आशीर्वाद का बंटवारा हमारे ये कार्यकर्ताओं को दे दे, ताकि वो हमारे कार्यकर्ता भी सक्षम हो जाए। जैसे प्रताप सरनाईक सक्षम हुआ, वैसे ये सभी लोग अगर सक्षम हो जाएंगे तो मुझे उस बात का बहुत अभिमान होगा। बहुत प्यारी बात कही प्रताप सरनाईक जी ने कि थोड़ा आप लोगों में ये आशीर्वाद बटे, तो मुझे लगता है कि बंटना शुरू हो गया है। और इस बार जो है कहीं ना कहीं आप लोग जो है एक अलग नाम रोशन करेंगे, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे तभी प्रताप सरनाईक साहब का हमेशा से यही सीख रहा है कि समाज में हमेशा ज़मीनी काम करो और ज़मीन पे रहिए जो है, और लोगों का सेवा करिए। निश्चित तौर पे शिवसेना का एक कल्चर है कि संस्कृति, अपना संस्कार, अपना जो है धर्म और अपने सभी लोगों को लेके चलने का जो है शिवसेना का कल्चर रहा है। उसमें जो प्रताप सरनाईक फाउंडेशन जो है, जो इतना भव्य आयोजन कर रही है, मीरा भाईंदर में ही नहीं, अंधेरी से लेके विराट तक पहली बार ये आयोजन। और इसमें मुख्य रूप से जो सहस्त्र चंडी यज्ञ का यहाँ पे जो आहुति हो रहा है, जो है पूरे 9 दिन जो है यहाँ लगभग 486 जोड़े कपल बैठने वाले हैं, वो उनको बहुत लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पे ये पूरे शहर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने सहस्त्र चंडी यज्ञ का जो है ये आयोजन किया हुआ है। और उसके बाद फिर उसमें जो डेली का डेली जो कल्चरल कार्यक्रम है, जैसे कि पहले दिन जो है हल्दी कुमकुम शुभारंभ, मंगला गौर जो है देवी आरती, ये कार्यक्रम कल सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसके बाद रंग कुसगुल गुजराती डायरो, जिसमें भावेश वारा, जतिंदर जी, उसके मीराबेन आहिर, उसके बाद बंगाली समाज, उड़ीसा समाज के जो है कृष्ण मुखर्जी एंटरटेनमेंट बंगाली कल्चरल प्रोग्राम है। उसके बाद जो है ये 5 तारीख को राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका जो है ये अपना आशा वैष्णव जी यहाँ पे आ रही है, उनका जो है उनके द्वारा कल्चरल और भजन संध्या का कार्यक्रम है। उसके बाद एकवीरा माउली का प्रोग्राम है जो है 6 तारीख को। 7 तारीख को उत्तर भारत में मशहूर जो है मोहन राठौड़ और हमारी ये अपनी राधा मौर्य जी का भजन संध्या कार्यक्रम है। उसके बाद साउथ इंडियन कल्चर है कार्यक्रम, गणेश मेलोडीज ग्रुप है जो कि पूरे सभी साउथ में जो है फेमस है। उसके बाद ये अपना प्रीति टंडन जी का जो है भजन संध्या है, माता का चौकी है। तो बहुत सारे पूरे हमारे जो ये मीरा भाईंदर पूरे भारत का आईना है, सभी के भावनाओं के अनुरूप जो है ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और प्रताप सरनाईक फाउंडेशन या प्रताप सरनाईक जी जो है जो भी काम करते हैं, सबको लेकर, हर जात धर्म मजहब को लेकर चलने वाले एक ऐसे हमारे नेता हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके साथ हम लोग को काम करने का सौभाग्य मिल रहा है और हम लोग बहुत कुछ हर दिन सीखते रहते हैं। चलिए, तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह सकता हूं कि ये एक भव्य, मतलब बोलते हैं ना कि एक बहुत ही विशाल आयोजन किया जा रहा है चैत्र नवरात्रोत्सव का। और ये जो है कहीं ना कहीं प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के तहत किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, नगर सेवक दिख रहे हैं, पदाधिकारी दिख रहे हैं। और अगर मैं ये दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह का ये जो है आयोजन होगा। अगर ये पूरा कैमरा, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल। और जैसा इन्होंने बताया कि अंधेरी से लेकर के विरार तक इस तरह का आयोजन नहीं किया गया जिस तरह का किया जा रहा है। तो ये एक भव्य आयोजन है। कहीं ना कहीं कोरोना ख़त्म हुआ है। आप सब जो है त्यौहार का, पूजा का, आप मतलब बोलते हैं ना कि पूरी आज़ादी से आप त्यौहार मनाइए, पूजा कीजिए, खुशियाँ मनाइए। कहीं ना कहीं सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं।
राज्य सरकार की तरफ से अब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि तूने मास्क क्यों नहीं पहना, अब आपसे कोई नहीं कहेगा सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है। लेकिन हाँ, हम अपनी मर्जी से जो भी पालन करना चाहे वो करें। तो अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।